ये चीज़ जानना और समझना बड़ा ज़रूरी है कि अमेरिका का जो सदर होता है वो दुनिया के सारे मामलात को बड़े गौर से बड़ी करीब से देख रहा होता है। इसलिए उसकी सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सेहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो साल में तकरीबन 500 से 600 दफ़ा तो वो टूर्स करता है, फिर स्पीचेस करता है। तो इतनी एनर्जी किसी एक 80 साल के बंदे में आकर रहना और वो कंटिन्यूसली अपने गोल्स को, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अचीव करे, ये इतना आसान काम नहीं है। इसी वजह से जो है वो मोर इम्पॉर्टेंटली सदर ट्रम्प जो हैं वो उनका चेकअप हुआ इस साल, जब उनका चेकअप हुआ इस साल अप्रैल के महीने में, तो चेकअप के बाद जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो दिया गया। और वो जो स्टेटमेंट हमारे पास आता है वो स्टेटमेंट जो है वो जो डॉक्टर बार बेला हैं, इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प रिमेन्स इन एक्सीलेंट हेल्थ एग्जिबिटिंग रोबस्ट कार्डिक। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि सदर ट्रम्प जो है वो अप्रैल में जब उन्होंने चेकअप करवाया था तो उनके डॉक्टर बारबरा ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि सदर ट्रम्प जो है उनकी सेहत बहुत अच्छी है और वो अगर बीमार नहीं है, और उनकी सदर ट्रम्प की जो सेहत है वो एक्सीलेंट है, यानी वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत जो है वो तगड़े हैं। और सदर ट्रम्प ने भी कहा कि मेरी रूह बहुत अच्छी है, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मेरा जिस्म बहुत अच्छा है और मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। ये स्टेटमेंट सदर ट्रम्प ने 1 से 2 दिन पहले दिया था, जो आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आगे जो है वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो डॉक्टर मैथ्यू एडवर्ड्स ने दी है। ये जो है ये चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ वेस्कुलर सर्जरी एट वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। ये वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के एक बड़े इंपॉर्टेंट ये रुतबे पे फाइज हैं। इन्होंने एक हाल ही में बीबीसी को बताया है कि इट कैन बी एसोसिएटेड विद सीरियस कंडीशन बट इन एंड ऑफ इटसेल्फ इट इज़ नॉट सीरियस कंडीशन एंड मोर वन दैट इज़ वेरी कॉमन। यानी कि जो बीमारी सदर ट्रम्प को हुई है जिसका नाम है क्रॉनिक वेनियस एफिशिएंसी, जिसकी वजह से टांगों का जो ब्लड है, टांगे जो है वो उनकी वेन्स फूल जाती हैं और जो ब्लड है वो रेगुलेट हार्ट तक नहीं कर पाता और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये बीमारी जो है 70 साल के बाद डॉक्टर जो मैथ्यू एडवर्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि ये बीमारी जो है ये एक नॉर्मल और ये एक आम बीमारी है। ये बीमारी इतना परेशान कुन बायस नहीं है। 70 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी कॉमन है और ये हो जाती है, लेकिन वो उसको सर्वाइव करते हैं। क्योंकि देखिए 80 साल का पर्सन, वो भी सदर हो, और उस पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। वो कभी नेटो में जा रहे हैं, कभी वो इसराइल ईरान के मामलात को देख रहे हैं, फिर वो कभी उनकी बहस हो रही है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ 3 महीने पहले ओवल में, आपने देखा होगा। तो इस एज के पर्सन पर इतना ज़्यादा जब प्रेशर आता है और वो सदर भी हो अमेरिका का, दुनिया का सबसे पावरफुल सदर हो, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें उनके साथ लग जाती हैं। बट स्टिल ही इज़ वेरी हेल्दी। इन तमाम चीज़ों के बाद वो हेल्दी हैं और आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अमेरिका, और हम दुआ करते हैं कि वो हेल्थ में ही रहें। लेकिन इसकी बहुत सारी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं, वो मैं अपनी वीडियो के दूसरे हिस्से में आपसे शेयर करूँगा। आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो मैंने भी आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर किया जो कि ऑब्वियस है इस बीमारी में। पहला जो है ये जो 70 साल या उससे जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं, इनके अंदर ये बीमारी कॉमन होती है, नंबर 1। सेकेंड चीज़ इज़ दैट ये बीमारी उन लोगों को होती है जो ज़्यादा वर्जिश नहीं करते, वॉक नहीं करते, भागते नहीं हैं, या आउटडोर कार्डिक एक्टिविटीज़ नहीं करते। ये बीमारी उनको होती है। दूसरी चीज़ ये, जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं, जो लोग ज़्यादा वॉक नहीं करते, मतलब मेज़ पे बैठे रहते हैं, जिस तरह मैं भी टेबल पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं टेबल पे ही बैठा रहा हूँ, मैं कुर्सी पे ही बैठा रहा हूँ, मैं काम ना करूँ और मैं बीमार हो जाऊँगा, तो ये 70 साल की एज के से ऊपर के लोग जो होते हैं वो जब मूव नहीं करते अपनी बॉडी को, वो अपनी बॉडी को जो है वो किसी तरह से किसी एक्टिविटी में नहीं लेकर आते, वो चलते नहीं हैं, वॉक नहीं करते, वो कोई भागते नहीं हैं या हाइकिंग इस तरह की वो चीज़ें नहीं करते, तो ये बीमारी जो है ये उनको हो जाती है और ये कॉमन है 70 साल की उम्र के से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो फैट होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं। अगर एक इंसान मोटा हो, मोटा होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई मोटा हो और वो 70 साल या इससे ज़्यादा एज में हो, तब भी ये बीमारी उनको हो जाती है, क्योंकि वो वॉक नहीं कर रहे होते, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, वो बैठे रहते हैं अपनी टेबल पे, अपनी मेज़ पे, या जो भी वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो मूव नहीं करते, वॉक नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि वॉक करना, मूव करना, भागना, दौड़ना, हाइकिंग्स करना या क्रिकेट खेलना, फुटबॉल, जो भी गेम्स होती हैं, ये खेलना बड़ा ज़रूरी होता है। ये आपकी जिस्म को जो है वो आपके ब्लड को हमेशा रेगुलेट चीज़ें, अगर आप ये चीज़ें रोक दें या ये चीज़ें ना करें तो इससे आपके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, आपका पसीना नहीं निकलेगा, आपकी बीमारियां नहीं निकलेंगी और आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो जाएंगे। आप जो है आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ की वजह से जो है वो सदर ट्रम्प जो है उनको ये बीमारी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वजह नहीं है। उनकी इस बीमारी को होने की बड़ी वजह जो है कि उनकी फैटनेस है। सदर ट्रम्प जो है, देखिए